जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पर लिखा है आपको जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जज करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, जो पहला केस है उसमें आपका 1 ओम एंड 10 टू द पावर 6, ये यहाँ पर आपका 10 टू द पावर 6 है। ठीक है, और यहाँ पर 1 ओम एंड 10 टू द पावर 3 ओम, 10 टू द पावर 6 ओम है। ठीक है, तो ये पावर्स में दिया हुआ है। तो यदि हमारा ए ऑप्शन है जब 1 ओम है और दूसरा क्या है 10 टू द पावर 6 ओम, और दूसरा केस है हमारा जब 1 ओम है 10 टू द पावर 3 ओम है, और तीसरा है हमारा 10 टू द पावर 6 ओम। तो ये जब कनेक्ट किए जाएंगे तो पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, साफ साफ लिखा है यहाँ पर आपके पास। तो पूछा है कि जज करो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो, हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो पैरेलल में, तो हम लिख सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा लीस्ट वैल्यू से कम होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आप कर सकते हो। ठीक है, लीस्ट वैल्यू। तो दोनों केसेस में वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, इन बोथ द केसेस द लीस्ट वैल्यू इज 1। यहाँ पर जो लीस्ट वैल्यू दी है आपकी वो क्या है 1 दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन बोथ द केसेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when they all are connected in parallel, when all resistors are connected in parallel, केस ए में भी आपका क्या होगा लेस देन 1, और केस बी में भी आपका क्या होगा लेस देन 1। 1 से कम होगा दोनों केसेस में, क्योंकि 1 यहाँ पर लीस्ट वैल्यू है। अंडरस्टूड? बहुत अच्छे समझ में आ गया। पैरेलल में ध्यान रखना, हमेशा जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उससे कम वैल्यू आती है आपकी पैरेलल में। तो यहाँ पर सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम, यहाँ पर भी क्या है 1 ओम। दोनों केस में ए और बी में 1 ओम है, तो दोनों केसेस में हमारा आंसर आ जाएगा लेस देन 1, और बी में भी लेस देन 1। समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू।